तुमने यह सब क्यों किया? मैं इस गांव से बहुत तंग आ चुका हूँ। हर दिन यही थकाऊ जिंदगी। बस हो गया, बदलाव लाना होगा। क्या कहा तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई? दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी राजा की नहीं है, वो किसी अमीर की नहीं है। वो कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास सपने तो बहुत थे, लेकिन किस्मत के दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता था। रुको, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर किसी बच्चे से उसका सपना छीन लिया जाए तो क्या वो बच्चा जिंदा रहता है या सिर्फ सांस लेता है? ये कहानी उसी सवाल का जवाब है। मेरा नाम कोई नहीं जानता, लोग मुझे सिर्फ कथावाचक कहते हैं। मैं शहर शहर घूमता हूं, कहानियां सुनाता हूं, लेकिन इस बार जो कहानी है उसने मुझे भी अंदर तक हिला दिया। उस गांव का नाम था सोनपुर। नक्शे में ढूंढोगे तो शायद न मिले, लेकिन वहां रहने वालों की तकलीफें पूरे देश में मिल जाएंगी। गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। न दरवाजा ठीक, न छत पूरी। उसी झोपड़ी में रहता था रामू। उम्र सिर्फ 12 साल। पिता, जब रामू 6 साल का था तब एक हादसे में चल बसे। मां दूसरों के घर बर्तन मांजकर रामू को जिंदा रखे हुए थी। रामू सुबह सबसे पहले उठता, मां के पैरों को छूता और फिर निकल पड़ता। लेकिन स्कूल नहीं, क्योंकि स्कूल की फीस सपनों से ज्यादा महंगी होती है। रामू पत्थर तोड़ता था, धूप में, पसीने में, खून से भरे हाथों से, और हर पत्थर के साथ उसका एक सपना टूटता था। कथावाचक। दोस्तों, किसी बच्चे के हाथ में अगर किताब की जगह हथौड़ा पकड़ा दो तो वो बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। चबूतरे पर माइक लगा, ढोल बजे, लोग जमा होने लगे। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि आज हमारे बीच एक बड़े कथावाचक आए हैं जो सच्ची कहानियां सुनाते हैं। वो कथावाचक मैं था। मैंने जब बोलना शुरू किया तो भीड़ चुप हो गई, लेकिन मेरी नजर एक कोने में खड़े नंगे पांव लड़के पर अटक गई। उसकी आंखों में कुछ अलग था। भूख नहीं, डर नहीं, बल्कि सवाल। कहानी खत्म होने के बाद वो लड़का मेरे पास आया, धीरे से बोला, बाबूजी, क्या कहानी से जिंदगी बदल सकती है? मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर कहानी सच्ची हो तो हां। उसने अपना नाम बताया, रामू। उस रात मैं सो नहीं पाया। रामू की आंखें बार बार याद आ रही थीं। सुबह मैं उसकी झोपड़ी तक पहुंचा। अंदर का दृश्य दिल तोड़ देने वाला था। एक कोने में बीमार मां, दूसरे कोने में टूटे स्लेट पेंसिल। मैंने पूछा, पढ़ना चाहता है? रामू ने बिना सोचे कहा, जान से भी ज्यादा। कथावाचक। दोस्तों, यहीं से इस कहानी का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन एक गरीब बच्चा पढ़ने का सपना देखता है, उसी दिन समाज उसे तोड़ने की तैयारी करता है। लेकिन रामू को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसे या तो आसमान तक ले जाएगा या हमेशा के लिए मिटा देगा। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि गरीब होना सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब गरीब को सपने देखने की हिम्मत हो जाती है। अगली सुबह रामू मुझे गांव के बाहर तक छोड़ने आया। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन आंखों में कल से ज्यादा चमक थी। मैंने उससे कहा, अगर सच में पढ़ना चाहता है तो रोज सुबह मेरे पास आया कर। मैं जितना जानता हूं तुझे सिखाऊंगा। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन बाबूजी, मैं पत्थर नहीं तोड़ूंगा तो मां खाएगी क्या? उस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं था। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किताबें मुफ्त हो सकती हैं, लेकिन पढ़ने की कीमत बहुत महंगी होती है। रामू ने फिर भी आना शुरू किया। सुबह पत्थर तोड़ता, दोपहर में मां के लिए दवा लाता और शाम को मेरे पास पढ़ने बैठ जाता। अक्षर उसके लिए दुश्मन जैसे थे,
क ख ग जैसे उससे लड़ रहे हों, लेकिन रामू हार मानने वालों में से नहीं था। कथावाचक। दोस्तों, मेहनत तब चमत्कार करती है जब हालात साथ न दें। कुछ ही दिनों में रामू ने नाम लिखना सीख लिया। पहली बार उसने जमीन पर उंगली से अपना नाम लिखा, रामू। उस दिन उसकी मां रो पड़ी, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। गांव में बातें फैलने लगीं। अरे, वो कथावाचक लड़के को बिगाड़ रहा है। गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो काम कौन करेगा? ये बातें सीधे गांव के मुखिया तक पहुंची। एक शाम मुखिया ने मुझे बुलवाया। उसके सामने बैठे थे गांव के बड़े लोग। मुखिया बोला, आप कहानी सुनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों को सपने दिखाना हमारे गांव के लिए ठीक नहीं। मैंने कहा, सपने देखना गुनाह नहीं है। मुखिया की आंखें सख्त हो गईं। कथावाचक। दोस्तों, जब कोई सच बोलता है तो ताकतवर लोगों को वो सबसे ज्यादा चुभता है। उस रात रामू की मां की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे चाहिए। रामू के पास कुछ भी नहीं था। वो आधी रात मेरे पास आया। आंखों में आंसू नहीं थे, बस डर था। बाबूजी, अगर मां को कुछ हो गया तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मैंने पहली बार रामू को गले लगाया और उसी पल मैंने एक फैसला किया। अगले दिन मैं शहर गया। वहां एक स्कूल था जो गरीब बच्चों को मदद देता था। मैंने रामू की कहानी सुनाई। प्रिंसिपल ने कहा, अगर लड़का काबिल है तो हम मौका देंगे, लेकिन एक परीक्षा होगी। जब मैंने रामू को बताया, वो चुप हो गया। अगर फेल हो गया तो? मैंने कहा, कोशिश ना करने से फेल होना बेहतर है। परीक्षा का दिन आया। रामू के कपड़े फटे थे, लेकिन उसकी तैयारी पक्की थी। वो पेपर लिख रहा था और बाहर गांव के कुछ लोग हंस रहे थे। देखना, गरीब का बच्चा क्या लिखेगा। दोस्तों, भीड़ हमेशा कमजोर पर हंसती है, लेकिन इतिहास हमेशा कोशिश करने वाले को याद रखता है। परीक्षा खत्म हुई। रामू बाहर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। जो आता था सब लिख दिया। लेकिन यहीं पर कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। गांव के मुखिया ने चुपके से स्कूल में फोन किया और कहा, उस लड़के को चुनना मत, वो गांव की शांति बिगाड़ देगा। रामू को इस साजिश का कोई अंदाजा नहीं था। वो हर दिन डाकिये का इंतजार करता और मैं अंदर से डर रहा था। दोस्तों, सबसे बड़ा सस्पेंस ये नहीं है कि रामू पास होगा या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच साजिश से जीत पाएगा? दोस्तों, जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन वही पल असल परीक्षा होता है। डाकिया रोज आता, लेकिन रामू के नाम कोई चिट्ठी नहीं होती। पहले दिन उसने पूछा, आज नहीं आई? दूसरे दिन बोला, कल आ जाएगी ना? तीसरे दिन वो चुप रहने लगा। उसकी मां की हालत और बिगड़ रही थी। दवा उधार पर चल रही थी और उधार की भी एक हद होती है। एक शाम रामू पत्थर तोड़ते हुए अचानक गिर पड़ा। हाथों से हथौड़ा छूट गया। लोग बोले, नाटक कर रहा है। कोई नहीं समझा कि उसका दिल टूट चुका था। कथावाचक। दोस्तों, जब उम्मीद टूटती है तो शरीर अपने आप हार मान लेता है। मैंने रामू को उठाया और झोपड़ी तक छोड़ा। उसने पहली बार मेरी आंखों में देखकर कहा, बाबूजी, शायद मैं पढ़ने के लायक नहीं हूं। ये शब्द मेरे सीने में तीर की तरह लगे। उसी रात मुझे नींद नहीं आई। कुछ तो गड़बड़ थी। स्कूल का जवाब इतना देर से नहीं आता। अगली सुबह मैं बिना बताए सीधे शहर के स्कूल पहुंचा। प्रिंसिपल मुझे देखते ही चौंक गए। मैंने पूछा, रामू का रिजल्ट? वो बोले, आपको नहीं पता? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिंसिपल ने फाइल निकाली। लड़का पास हुआ है, बल्कि बहुत अच्छे नंबर हैं। मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। तो फिर उसे बुलाया क्यों नहीं? प्रिंसिपल ने धीमी आवाज में कहा, गांव से फोन आया था। कहा गया था कि लड़का परेशानी खड़ी कर देगा। दोस्तों, यही वो पल होता है जहां सच्चाई सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। मुझे सब समझ आ गया। ये सिर्फ गरीबी की लड़ाई नहीं थी, ये ताकत बनाम सच की लड़ाई थी। मैं गुस्से में सीधे गांव लौटा। मुखिया चबूतरे पर बैठा था। मैंने सबके सामने पूछा, आपने स्कूल में फोन क्यों किया? भीड़ सन्न रह गई। मुखिया पहले हंसा, फिर बोला, हम गांव का भला चाहते हैं। मैंने कहा,
या फिर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं? लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। मुखिया गुस्से में बोला, एक गरीब लड़का पढ़ लिख गया तो सवाल पूछेगा, और सवाल हमें पसंद नहीं। दोस्तों, यही सच है। अज्ञानता से सबसे ज्यादा फायदा ताकतवर लोगों को होता है। मैं सीधे रामू की झोपड़ी पहुंचा। वो मां के पास बैठा था। मैंने कहा, तू पास हो गया है। रामू ने सिर उठाया। मजाक मत करिए बाबूजी। मैंने उसकी कॉपी दिखाई। वो कांपने लगा, लेकिन खुशी के साथ डर भी था। अगर मुखिया ने रोक दिया तो? मैंने कहा, अब कहानी बदलने का वक्त है। अगले दिन पूरा गांव जमा हुआ। मैंने माइक पकड़ा। आज मैं कहानी नहीं, सच सुनाने आया हूं। मैंने सब बता दिया। स्कूल, फोन, साजिश। भीड़ में सन्नाटा था। कई आंखें झुकी हुई थीं। तभी रामू की मां लाठी के सहारे खड़ी हुई। कमजोर आवाज में बोली, अगर मेरा बेटा पढ़ गया तो क्या गांव छोटा हो जाएगा? दोस्तों, कभी कभी सबसे कमजोर आवाज सबसे बड़ा असर छोड़ती है। लोगों ने मुखिया की तरफ देखना शुरू किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली फैसला अभी बाकी था। दोस्तों, हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां अंत के बाद हजारों नई शुरुआतें पैदा करती हैं। पूरा गांव चुप था। हवा भी जैसे सांस रोके खड़ी थी। रामू की मां के सवाल ने सबको झकझोर दिया था। मुखिया कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने गला साफ किया और बोला, अगर ये लड़का पढ़ गया तो गांव छोड़ देगा, हमारा क्या होगा? मैं आगे बढ़ा। अगर पढ़कर गांव छोड़ना गुनाह है तो अंधेरे में रखना कौन सा धर्म है? भीड़ में हलचल मच गई। दोस्तों, जब सवाल सही जगह लग जाए तो झूठ की नींव अपने आप हिलने लगती है। तभी भीड़ से एक बूढ़ा आदमी बोला, मुखिया जी, मेरा पोता भी पढ़ना चाहता है। फिर एक और आवाज, मेरी बेटी भी। और फिर कई आवाजें। मुखिया समझ चुका था कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर इतना ही शौक है पढ़ाई का तो ये लड़का जाए स्कूल, लेकिन गांव से कोई मदद नहीं मिलेगी। रामू चुपचाप खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो डरा हुआ नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार भरोसा था। अगले दिन रामू शहर के स्कूल गया। वही फटे कपड़े, वही पुराने जूते, लेकिन इस बार उसका सिर झुका नहीं था। पहले दिन कुछ बच्चों ने हंसने की कोशिश की, गांव से आया है। लेकिन जब रामू ने सवालों के जवाब दिए, क्लास चुप हो गई। दोस्तों, काबिलियत कपड़ों की मोहताज नहीं होती। इधर गांव में हालात बदलने लगे। लोग अपने बच्चों को मेरे पास लाने लगे, उन्हें भी पढ़ा दीजिए। कुछ महीनों बाद रामू की मां की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। रामू हर छुट्टी में दौड़कर गांव आता और मां के पैर छूता। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। विषय था मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी। रामू मंच पर गया। सबकी नजरें उस पर थीं। उसने बोलना शुरू किया, मेरी कहानी गरीबी की नहीं है, मेरी कहानी मौके की है। अगर मौका न मिले तो सपने भी मर जाते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, ये वही लड़का था जिसे कभी पत्थर तोड़ने के सिवा कुछ नहीं आता था। कुछ साल बीते। मैं फिर उसी गांव पहुंचा। इस बार चबूतरे पर कोई मुखिया नहीं था। वहां एक नई लाइब्रेरी बन चुकी थी और उसके बाहर एक बोर्ड लगा था, रामू शिक्षा केंद्र। रामू अब बड़ा हो चुका था। वही लड़का अब बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने मुझे देखा और मेरे पैर छूने दौड़ा। मैंने उसे गले लगा लिया। उसने कहा, बाबूजी, अगर आप उस दिन कहानी न सुनाते तो मेरी जिंदगी कहानी ही न बनती। दोस्तों, हर बच्चा रामू होता है। बस उसे एक कथावाचक चाहिए जो उसे ये बता सके कि उसकी कहानी भी कीमती है। सीख, गरीबी अपराध नहीं है, लेकिन किसी को गरीब ही रहने देना सबसे बड़ा अपराध है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो लाइक जरूर करें और बताइए, रामू की जगह आप होते तो क्या करते? कमेंट में अपनी राय लिखें। ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।